जब तक ये इश्क नहीं होता। सलाम खाला। जरा 20 रुपए तो देना। ये ले भाई, चल फुट ले अब तो। खाला, ये असगर साहब के घर पे तमाशा क्या चल रहा है? क्या तमाशा? रोज नए रंग बिरंगे लड़के आ रहे हैं। आज तो हद ही हो गई। क्या हुआ? उनकी बड़ी वाली लड़की है ना, उससे कोई लड़का छोड़ के गया और छोटी वाली बन ठन के गई सड़क की तरफ। वहाँ बड़ी गाड़ी में बैठ के चली गई। और वो कजन है ना उनका। हाँ हाँ, कासिम। हाँ वही। वो आया तो दोनों से गले पड़ गई। छोटी रोती रही और वो नाराज होके चला गया। अच्छा अच्छा। पता नहीं है माँ बाप क्या खा के सोते रहते हैं, कोई परवाह ही नहीं औलाद की। ये तो बात बिल्कुल तुम ठीक कह रहे। बस खाला, वो तो मेरे चक्कर में भी पड़ गई थी। मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई। मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि चोरी का सामान बेचता ही है। वो छोटी की तो आदत ही है, यही इल्जाम लगाती है सब पे। बस खाला, इज्जतदार आदमी के लिए दुनिया बहुत तंग है। ये लो बेटा, तुम आइसक्रीम खाओ, दिमाग ठंडा करो। मैं जरा अभी आती हूँ। आए। कर ली जॉब। बन गई कासिम भाई की मन पसंद लड़की। दोनों बहनों की आंखों में धूल झोंक रही थी। खुद को कितनी चालाक समझ रही थी और हमें कह रही थी कि कजन से इश्क लड़ाना ना बहुत बोरिंग होता है। अपनी बहनों से बेवफाई कर रही थी। ये भी नहीं सोचा कि ऐसी तालीम पे नौकरी कौन देता है। शक्ल देखी तुमने अपनी? कासिम भाई तो बिगड़े हुए अमीरजादे थे। पहले उन्होंने फजीला को गलतफहमी में मुब्तला किया और फिर मुझे प्रचार। इसकी आंखें खराब थी, ये देख नहीं सकती थी। बस करो शहरीला, बस करो, बहुत हो गया। तुम देख नहीं रही, छोटी रो रही है। अच्छा सुनो, वो ना सलीम आया था। हाँ आया तो गया कहाँ? कितना अच्छा आदमी है ना, मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि तुमने इसकी अंगूठी उठा के फेंक दी थी। फजीला, शरीला। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि फजीलत की लड़कियों के ऐसे लक्षण होंगे। तो अम्मा, मेरा कौन सा इतना गंदा दिमाग है जो मैं ये सारी बातें सोच सकूं? लेकिन बेटा, ये राह चलते लफंगों की बातों का क्या एतबार? सही कह रही हो अम्मा तुम, बिल्कुल। लड़के वो लफंगे से ही थे। तो लफंगों की बातों का तूने एतबार भी कर लिया। क्या करते, एतबार तो कर। आए। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। आए। हाय हाय, मेरा बच्चा बड़ा खुशकिस्मत है, बच गया। मेरी आंख भाई भड़क रही थी ना, कह रही थी ना कि बहुत बड़ी आफत आने वाली है। हाँ। अरे तो हुआ क्या है बताओ तो, फूटो मुंह से। अरे होना क्या था, मैं क्या समझी, क्या निकली वो। तौबा तौबा, मेरे हाथों की बच्चियां थी वो। हाँ। अरे हुआ क्या है खाला? अरे मैं फजीलत के घर गई, अभी मैं पहुंची भी नहीं थी तो क्या क्या खबरें नहीं मिली मुझे। अरे यही ना कि उन लड़कियों के 10-10 लड़कों से चक्कर थे। पूरा मोहल्ला कह रहा। अब और सुनने को क्या रह गया अम्मा? बस मैं तो कह रहा हूँ अभी जाओ और अंगूठी उनके मुंह पर मार कर आओ। ओह भाई, ऐसी क्या घबराहट है ना घबराहट अम्मा, बहुत घबराहट है। अभी जाओ और अंगूठी उनके मुंह पर मार कर आओ। अरे पहले तो ये मना कर रहा था, उसके बाद मेरा भी दिल उखड़ गया। शहर में बहुत लड़कियां, मगर अब इस घराने से कुछ ताल्लुक नहीं रखना। तौबा तौबा, हम साए में रह के मुझे पता नहीं चला। वो आधी रात को खाला भी क्यों भागे, उनके भी तो लक्षण पता चल गए थे ना। बस अम्मा, अब ये किस्सा खत्म है? अरे सलीम, ए सलीम, अरे बात तो सुन सलीम। क्या मुसीबत है भाई। अरे लड़कियों सुनो, वो कासिम के आने का वक्त हो रहा है, छोटी भी उसके साथ आएगी, तो यूं करो कि चाय के साथ कुछ बना लो।
कासिम भाई तो अब यहाँ नहीं आएंगे, और वो छोटी, वो तो कब की घर आ चुकी। खोटे सिक्के की तरह वापस आ गई है। अच्छा अम्मी, वो सलीम की अम्मी को फोन करे ना, बोले ना जल्दी से तारीख निकाले। अच्छे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है? सटिया गई हो क्या? तुमने खुद सलीम के साथ अपनी मंगनी तोड़ी थी। वो मेरा मंगेतर है। वो मेरा मंगेतर, मेरा मंगेतर है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। है? अरे कमबख्तों, क्या तुम लोगों ने लगा रखी है? जबानों को जरा तालू से टिका के रखो। और कासिम क्यों नहीं आएगा, ये क्या बात हुई? वो हमें बेवकूफ बना रहे थे। आज एक लड़की, कल दूसरी लड़की, जैसे यहाँ कोई मंडी लगी हुई हो। इसलिए मैंने और फजीला ने ना उन्हें मार के भगा दिया। किस कदर फितनी और फसादन औरतें हो तुम दोनों। वैसे तो तुम्हारा इत्तेफाक राय नहीं होता, यहाँ आके हम हो गई। अम्मी आपको अंदाजा भी नहीं कितना चालाक आदमी था वो। वो बहुत ही बड़े मुफ्त खोरे थे, और बिगड़े हुए अमीरजादे भी। उसने हमारा दिल तो दुखाया ही दुखाया, साथ साथ हमारी छोटी सिस्टर को भी बहुत सताया है। फजीला, दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। अरे देखो, जैसे कासिम आ गया, देखा वो तुम जैसे लोगों की परवाह नहीं करता। हाँ? मेरा बच्चा आ गया, मैं देखूं जरा। आइए आइए, आ जाएं। आए आए। मैं भी बस अभी आया हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा हुआ आप लोगों से मुलाकात हो गई। आए आए, शुक्र है आप मिल गए। हाय, वरना तो फजीलत वो बल छल खेलती कि बंदा याद ही रखे। अच्छा खैर, उन्हें छोड़िए, आप आराम से बैठिए। फजीलत, देखो भाई कौन आया है। अरे मेरा कासिम आया होगा, और कौन। हमारा आना नागवार गुजरा ना, किसका इंतजार था? अरे ये क्या हल्के लोगों की तरह ऊंची बात करना। ये लो भाई अपनी अंगूठी। नहीं करनी हमने मम्मी जी। ये तो पहले से ही बददिल थी। ये तो मैं पड़ोसी होने के नाते ना इनको मना के दोबारा लाई हूँ। लेकिन इस घर में तो रंग ढंगी कुछ और है। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। आप खुलकर कहिए, कहना क्या चाहती हैं? कोई गलतफहमी है क्या, या किसी बच्ची ने कुछ कहा? अच्छा, सलीम आया था फजीलत को छोड़ने, उस दिन उसकी खातिर ना कर सके, इस बात का रंज है। ओ ऐसे खातिर के भूखे नहीं है हम। अच्छा, वो तुम्हारी बेटियां हैं जो गैर मर्दों के साथ आइसक्रीमें खाती हैं और बसों के किराए दिलवाती हैं। जी। और आपकी लड़कियां पता नहीं कहां कहां घूमती हैं। वो तो शुक्र है अल्लाह का, वो किरण इलेक्ट्रॉनिक वाला बच गया। लंगड़ी, आप तशरीफ ले जाएं यहाँ से। शादी नहीं करनी ना करें, लेकिन मेरी मासूम बच्चियों पर, जिन्हें मैंने जमाने की हवा नहीं लगने दी, इल्जाम मत लगाएं। वाह 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 वाह, बड़ी मासूम बच्चियां हैं। और तुम्हारी बेटी उस मोबाइल वाले के साथ घर से नहीं भागी थी? और तुझे क्या बताऊं, अरे मंगनी होते ही सलीम के साथ इसकी बेटियों ने फोन पे वो भोंडे मजाक किए हैं कि मैं तुझे क्या बताऊं। और भैया पहले से आजाद थी ना, तभी तो। बस कर दे, बस। अरे हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, बस कर दे। चुप करो, जो मुंह में आता है बके चली जा रही हो। शादी नहीं करनी तो मत करो, मगर मेरी बेटियों पे बुरे बुरे इल्जाम मत लगाओ। मुझे नहीं पसंद कि कोई भी लेडीज मेरे घर में आके इस किस्म की बातें करें। निकलो यहाँ से। अरे चलो चलो निकलो, चलो। घूमने में निकल। टाइम लगेगा, चल रही हूँ। चलो निकल निकल यहाँ से। चल ज्यादा चल लंगड़ी, चल। चलो निकलो यहाँ से। खामोश रहे। अरे तेज चलना। निकलो यहाँ से। ये तुम्हारे सामने इतनी बुरी बुरी बातें कह गई, आखिर क्यों? बताओ ना क्यों? पूछो छोटी से। हैं? तुमने स्टमक बैंड करवा लिया? हाय, मैंने भी करवानी ना। देखो ऐसा बुरा सा हाल हो रहा है यहाँ तो। हाँ नहीं नहीं, पार्लर में जाएंगे, मगर पहले मुझे इसके बारे में बताओ ना, कहाँ करवाया तुमने? अच्छा मैं बात करती हूँ फिर। हासिम बेटा, तुम अचानक इस तरह से बगैर इत्तला के
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ऐसे अचानक कैसे आ गए तुम? पता नहीं है, मुझे क्यों दहला रहे हो? खैरियत है? फजीला ठीक है? और वो फजीला? वो ठीक ना होती तो मैं यहाँ आता। हाँ ये तो है, पर हुआ क्या बेटा? अम्मी क्यों? मैं अपने घर आया हूँ, मैं इस बात का जवाब क्यों दूं? तुमसे जवाब पूछ कौन रहा है? वो शनीला और फजीला है ना, उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है। और वो छोटी, उसने तो मुझे ठीक से बेइज्जत करवाया हैं? मैंने जिस जगह उसे जॉब दिलवाई थी ना, वहां जाते ही उसने इजहार इश्क कर दिया और भागने की ऑफर भी दे दी। हद होती है। हैं? गोया वो भी पागल है? अम्मी मुझे तो लगता है इनको एक ही मर्ज है। और सच पूछे ना तो ये असगर खालू की गलत सोच का नतीजा है। लड़कियां अखलाकी तौर पर बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। पर ये बात तो तुम मुझे फोन पर भी कह चुके हो। हाँ तो बस यही बात है। उन तीनों की जिंदगी में ना सिवाय किसी आदमी के इंतजार के और कुछ नहीं रह गया। उनकी तरबियत ही ऐसे की गई है, वो हर वक्त एक ही बात सोचती हैं, हाउ टू बी अ गुड वाइफ। बस इस चक्कर में पागल हुए जा रही हैं। ये मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुम्हें खामखा वहां भेज दिया। अरे उस दिन से जिंदगी तो बिल्कुल जैसे जहर हो गई है। क्या ये सच है? क्या ये सच है जो मेरे कानों ने सुना वो सच है क्या? अरे मेरे अल्लाह, वो लबाड़न ने झूठी हैं दोनों औरतें, बेपर की हाँकती हैं। नहीं फजीलत, पर होते हैं तो कौवा उड़ता है। ये मुमकिन ही नहीं है कि बगैर किसी बात के वो लोग जो कल तक पैरों में गिरे हुए थे अंगूठी मुंह पर मार कर चले गए। तो कोई मिल गई होगी पैसे वाली। इन लड़कों को क्या कमी? बात को मत दबाओ। क्या छोटी उस मोबाइल फोन वाले के साथ? हरगिज नहीं, वो तो घर से कभी निकलती नहीं। बहुत जरूरत पड़े तो जाके बाजार से कुछ ले आती। और फिर भाई भी तो नहीं है इन बच्चियों का कोई। इतनी मामूली बात पर इतनी बड़ी बात नहीं बनती। तुम छोटी से पूछो। वो तो मुंह लपेटे पड़ी हैं। वो क्यों? बताया तो था कि कासिम नौकरी दिलवाने लेके गए थे, वहीं कोई बात हो गई। बस रो रही हैं और मुंह लपेटे पड़ी हैं। तुम्हें सहमत नहीं हुई कि जवान लड़की मुंह लपेटे पड़ी है, रो रही है, और क्या तुम उससे कुछ मैं क्या पूछूं उससे? क्या पूछूं बताओ? पूछो उससे। क्या? ये वासिफ वाला किस्सा। जवाब चाहिए मुझे। जवाब चाहिए इन्हें। सारी चीटों से मुंह भिगो गए मेरा। जवाब चाहिए इनको। सवाल करने की तमीज है नहीं, जवाब मांग रहे हैं। कितनी बदतमीज है ना सलीम की अम्मा। कितना घटिया आदमी है सलीम। नाराज होके बैठ गया कि उसको चाय नहीं ठुसाई। मेरा बस चलता है ना तो उसकी चाय में जहर मिला के पिलाती उसे। पहले तो हम दोनों पर आशिक हो रहा था और अब देखो। मुझे तो लगता है कि कासिम भाई ने ना यहाँ से जूते खा के वहां जाके आग लगाई है। ये हो सकता है। ये जो छोटी है ना, इससे पूछो, इसको सब पता होगा। ये जो बेहोश खड़ी हुई है। होश में आ जाओ बेहोश औरत। आप दोनों प्लीज चुप कर जाएं। और आप दोनों को कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की फजूल में। ए अंधी, सारे वक्त बस यही करते रहे ना। चलो यहाँ से। चैन आ गया इसमें। और ये तुम दोनों किस कमबख्त मनहूस का शौक मना रहे हो बैठे हुए? चलो बावर्ची खाने में काम वाम करना है। ये जो गंद घोला है ना तुम दोनों ने, ये मुझे तो ठीक करना होगा। आप जान को अभी फोन करती हूँ। ऐसी कमबख्त मनहूस औलाद मेरे हिस्से में आई है। अम्मी, हम दोनों सोग नहीं मना रहे। एक फोन कॉल की मारे उठ खड़ा होगा, वो मिनमिन करता होगा। वैसे भी उसे तो स्मार्ट लड़कियां पसंद है। स्मार्ट लड़कियां पसंद है, औरतें नहीं। औरत होगी तू। अच्छा चल जाना, दिमाग नहीं खराब। तू दिमाग। चलो बावर्ची खाने में। कमबख्त मनहूस है मेरे तो। जाओ।
छोटी छोटी, मुंह क्यों छुपा लिया, बोलती क्यों नहीं? जानती हूँ कासिम के जाने का दुख है। ये तुम्हारे अब्बा ने तो दिमाग खा लिया मेरा, नाक में दम कर दिया कि जाओ जाके उससे पूछो कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। मैं सब जानती हूँ, सलीम की अम्मा का कोई मंसूबा है ये। बेफिक्र रहो, मैं अभी आप जान को फोन करती। अम्मी प्लीज, और खबरदार अगर आपने खाला को फोन किया तो। सुन लिया आपने? बिल्कुल पागल हो गई हो। एक कासिम क्या चला गया तो उसके जाने का इतना शौक मना रही हो सबके सब। कासिम कासिम कासिम, अल्लाह करे कासिम भाई मर जाए और वो सब भी जिनके ख्वाब आप हमें दिखाती है खुद भी देखती हैं। तौबा, तुमसे तो बात करना फजूल है। जा रही हूं मैं, खुश। आपा, ये लड़का कासिम तो ऐसा गया है जैसे जैसे अरे छोड़ो फजीलत, ये तो मेरे बच्चे का दम है जो उस माहौल में रहा। तुमने तो घर का माहौल बिल्कुल तबाह कर दिया है। क्या तबाह कर दिया? आपका बेटा ही राजा अंदर बना बैठा था, और खैर अगर बन भी गया था तो इस तरह बगैर इत्तला के गायब हो जाना। उधर छोटी जब से आई है मुसलसल रोए जा रही है। क्या हुआ है ऐसा? जवाब तो देना पड़ेगा कासिम को ना। वो क्यों जवाब देगा? जवाब तो मैं दूंगी, मैं, और वो जवाब दूंगी जो मुझे बहुत पहले देना चाहिए था। हाँ दे दे, जवाब दे दे। गरीब जो हूँ, बेटियों वाली जो हूँ, आपके घर खैर से बेटा है, रुपया है, आप जो चाहे कह सकती हैं। और मैं गरीब जो हूँ, 3-3 बेटियों के बोझ तले दबी हुई, मैं आपकी बात सुनने के सिवा और कर भी क्या सकती हूँ? फजीलत फजीलत, मेरे सामने अब ये चालाकियां बंद कर दो। अरे तुमने तो अपनी लड़कियों को बिल्कुल तबाह कर दिया। जो मर्द सामने आता है उसे दावत इश्क दे देती है। शुक्र करो कि शरीफों से पाला पड़ा, वरना सारी जिंदगी तुम रोती रहती। आपा, अगर भूख लगी है खाऊंगा, नहीं तो फिर क्या करूंगा मैं? जलील करवा के रख देता है, हर जगह खाने पे टूट पड़ता है कमबख्त। अरे बस कर दो अम्मा, वो कौन सा आखिरी लड़की थी? ये तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, वो जो धागे बांधे थे ना, उनकी करामात से उन लोगों से जान छूटी हमारी। हाय, मुझे कितने अरमान थे कि तू दूल्हा बने। अरे बहू घर में आए, समधियाना आए, समधन से मजाक हो, समधी से छेड़छाड़ हो। इस तरह की गंदी गंदी बातें सोचती हो, इसीलिए मेरा मामला बिगड़ा है? इसमें गंदी बात कौन सी है? समधी से छेड़छाड़। सुमन में कौन सी कसर बाकी रह गई अम्मा? अरे लाना तो तेरी शक्ल पे, क्या तेरी दिमाग में घुस भरा हुआ है? माँ से बात करने की तमीज नहीं रहा ना तू, जाहिल का जाहिल। अरे 2-4 क्लासें पढ़ लेता तो इस तरह की बात ना करता। अरे बस कर। कमाल हो गया, कमाल हो गया है। हाँ। क्या फजीलत ने कहलवाया है? अरे छोड़ो उनको, लानत भेजो। एक और रिश्ता आया, लड़का किस्मत का बड़ा धनी निकला। रिश्ता है? मैंने एक और रिश्ते की भी बात की हुई थी ना, लड़की का बाप दुबई में है। वही? हाँ, छुट्टी पे आया हुआ है, दुबई में नौकरी करता है। उसे एक अच्छे लड़के की तलाश है, छुट्टियों में अपनी बच्ची की शादी करना चाहता है। लड़की बिल्कुल गाय है। गाय? अम्मा फिर फजीला से शादी? फजीला का नाम मत लेना, फजीलत की तो जुर्रत नहीं हुई। आज 3 रोज हो गए मुझसे बात तक नहीं की। झूठ खुल गया ना, किस मुंह से बात करेगी? मैं भी ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मिठाई लाऊंगी, बांटूंगी, खूब जलाऊंगी उसे। हाँ। इन सब बातों का मतलब क्या है जानती हो? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। चुप कर जाओ फजीलत, चुप कर जाओ। ये झटका था, शहनीला की मंगनी टूटना। हम कुछ गलत कर रहे हैं, गलत।
तीन बेटियों का बोझ है। और हम क्या गलत करें? क्या गलत किया है हमने? अगर बच्ची ने हंस के बात कर ली तो गलत सलत इल्जामात लगा दिए उस पर। छोटी की बातों से तुम भी समझ चुकी हो और मैं भी, ये सब सच है। और न जाने बाहर क्या वाकया पेश आया। मेरी तो कमर टूट गई फजीलत, कमर टूट गई मेरी। तीन बेटियों के माँ बाप, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। नहीं 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 फजीलत, बेटियों के माँ बाप को ये सब नहीं देखना पड़ता। बेटियां तो मान होती हैं माँ बाप का। हमारा मान क्यों टूटा? क्यों टूटा? क्यों? जिसे पाने की धुन में दिल अपना ही हर बार जले, हाँ जिसे पाने की धुन में दिल अपना ही हर बार जले, ऐसा कोई रिश्ता किताबी इश्क नहीं होता। लोग जहाँ हो वो सब इश्क नहीं होता। हमसे ऐसा बेढब इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। हमदर्दी को हमदर्दी ही समझाए, हर जज्बे का मतलब इश्क नहीं होता। चेहरे की सारी रौनक उड़ जाए, हंसते रहिए जब तक इश्क नहीं होता। उस सलीम भाई की अम्मा ने जो कहा सब कुछ सच है। खाला जो कहती हैं वो भी सच है। मैं आज भी घर से भागी थी। तो भाग क्यों ना गई? बात तो फिल्मी है अब, लेकिन जिन लड़कियों को घर के दरवाजों से बाहर निकलकर उन जगहों पर जाने से मना किया जाता जहां उनके जहन खुल सके, तो वो रात के अंधेरों में भागती, अनदेखे अनजानों के पीछे। बचपन से हमारे जहन में ये बात डालती जाती है, कोई अनदेखा अनजान आएगा, हमारे नाज नखरे उठाएगा, हमारे खर्च उठाएगा, हमें अपने घर की रानी बनाकर रखेगा। वैसी बदनाम लड़कियों के घर कौन आएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई नहीं आएगा। जिन अनदेखे अनजानों के लिए आपने हमें घर में बंद रखा, हमें पढ़ने नहीं दिया, वो नहीं आएंगे, क्योंकि कोई अनदेखा अनजाना होता ही नहीं है। कहना क्या चाहती हो? मैं आपसे किसी भी चीज की माफी नहीं मांगूंगी। बच्चे तो गुंबद की आवाज होते हैं। मैंने जो कुछ कहा, दोनों आपाओं ने जो कुछ किया, वो हमने किससे सीखा? हम तो किसी से नहीं मिलते, कहीं आते जाते नहीं। फिर कसूर किसका? असल मुजरिम कौन है?
वो जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती, सिर्फ एक सफा पलटा है। अभी तो बहुत जिंदगी बाकी। जिंदगी बुरादे के कोफ्ते और काट की हंडियां नहीं। जिंदगी तो बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। सुनो सुनो ना, क्या है? ये छोटी कितनी गुन्नी निकली ना। घुन्नी निकली? तुमने देखा नहीं कैसे हमारे आगे पीछे घूमती रहती थी? कितनी चालाक निकली। अपने बॉस को जाके बोल रही है कि मेरे साथ भाग चलो। तौबा तौबा। और हम समझ रहे हैं कि इस मोहल्ले में कोई बाबा भी आशिक नहीं होगा उस औरत का। लेकिन ये अब्बू क्यों इतने दुखी हो गए और कमरे में बंद हो गए? दुकान भी नहीं जा रहे अब तो। लेकिन छोटी ने उन लफंगों की जेबें खाली करा के कितना अच्छा किया ना। तो और क्या, ये लड़के कमाते क्यों हैं? खाला ने अम्मी की कितनी बेइज्जती की। अम्मी ने भी कोई कम नहीं सुनाई उसे। एक तो वो लंगड़ी खाला है, वो तो हमसे पता नहीं किस बात का बदला लेने, क्योंकि हमने कासिम और सलीम वाले मामले में उनको नहीं घुसाया। और सलीम को देखो, वो तो है ही तोता चश्म। छोटी अच्छी रहे, घूम फिर ले। हम घर में बंद रह के भी बदनाम हो। भले हमने क्या किया है? खाला ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने उनकी कितनी खिदमत की थी। हम भी अगर कॉलेज में पढ़ते ना तो खूब मजा चकाते इन सबको। हाँ, वो दुकानदार और कासिम भाई जैसे लोग हैं ना, इस घर में घुसने का सोचते भी नहीं। अगर मैं डॉक्टर होती ना, नहीं ठीक है डॉक्टर ना भी होती, कोई ड्रेस डिजाइनर ही होती, तो सलीम ना घुट्टों के बल चलकर आता मुझसे मिलने के लिए। और अगर मैं ब्यूटिशियन होती ना और छोटी फिल्म डायरेक्टर होती, तो ये ऐसे वैसे और टेढ़े मेढ़े लोग ना इस घर में घुसते ही नहीं। टीवी में देखते हम लोग को बस मिलने के लिए तरसते। हाँ, ऑटोग्राफ भी नहीं देते हम उनको। बस ये लो। मैं क्या करूं? वो जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती, सिर्फ एक सफा पलटा। अभी तो बहुत जिंदगी बाकी। जिंदगी तो बहुत प्यारी। जिंदगी अभी बाकी है, और जब तक लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। अरे शहनीला, फजीला, छोटी, कहाँ हो भाई? इधर आओ। अब्बू क्यों बुला रहे? अब्बू को क्या हो गया? हमेशा उनको जो भी कहना होता है अम्मी से कहलवा देते हैं। मुझे बता दो, मैं बता देती हूँ लड़कियों को। नहीं, लड़कियों की तरबियत मेरी भी तो जिम्मेदारी है, सबसे अहम जिम्मेदारी। तंजीला, शहनीला, फजीला, आओ तरबियत करा लो इनसे। जी जी चलो। ये जगह तुम लोगों को बहुत पसंद है ना? और छोटी, तुम्हें तो यहाँ की आइसक्रीम पसंद है ना? जी, 2 लूंगी अब्बू। अरे जितनी मर्जी चाहे लो, तुम मेरी बच्चियां हो,
तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कहाँ जाना अच्छा लगता है, मुझे पता होना चाहिए था। अब दूसरी बात, तुम लोग कॉलेज में दाखिले ले लो। कॉलेज? हाँ, तुम तीनों। मगर अब्बू इतने साल हो गए ना पढ़ाई छोड़े हुए। अरे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और तुम अभी इतनी बड़ी तो नहीं हुई हो। बताओ क्या बनना चाहती हो? अब्बू वो मैं। हाँ हाँ, तुम? मैं ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती हूँ। जरूर बनो। ड्रेस डिजाइनर बनने में कोई खराबी नहीं है, घर आए कजन्स के पीछे लगने में खराबी है। नहीं बेटा, ये सर झुकना नहीं चाहिए, ये सर बुलंद रहने के लिए बना है। अब्बू मैं ब्यूटिशियन बनना चाहती हूँ। और छोटी, तुम क्या बनना चाहती? वो मैं। हाँ हाँ, तुम बोलो। फिल्म डायरेक्टर। अब्बू वो हमारी बेटी फिल्म डायरेक्टर बनेगी और एक दिन ऑस्कर जीत के लाएगी। अभी लाना तो जरा चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके आओ फटाफट। लगे रहेंगे जब तक